सब्जी, दूध, दही बिगड़ न जाए, इसके लिए विज्ञान ने फ्रिज का आविष्कार किया। फ्रिज में रखकर हम सब्जी, दूध वगैरह को कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं और जमीन न बिगड़ जाए, इसके लिए विज्ञान ने कई ऐसे रासायनिक दवाइयां उत्पन्न किए हैं। और शव न बिगड़ जाए, लाश न बिगड़ जाए, इसके लिए विज्ञान ने भी कई मसाला तैयार किए हैं। आज विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ आविष्कार किए और विज्ञान के जमाना में आज व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गए, बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज मनुष्य दुखी है, आज ये व्यथा से त्रस्त है, पीड़ित है। कारण क्या है? विज्ञान ने तो सुविधाएं तो बहुत दी है, जीवन निर्वाह की सुविधाएं हैं, लेकिन जीवन निर्माण के लिए विज्ञान के पास कोई तथ्य नहीं है। इस सुविधाओं के बावजूद भी मनुष्य दुखी है। विज्ञान ने बहुत दिया है, लेकिन मन को सुधारने के लिए, जो बिगड़ा मन है उसे सही रखने के लिए विज्ञान के पास ऐसा कोई भी उपाय नहीं है। हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि मन को बिगाड़ने के लिए विज्ञान ने बहुत कुछ दिया, क्योंकि आज मोबाइल का जमाना, इंटरनेट का जमाना, और इसी में मनुष्य उलझ गए हैं, मनुष्य का मन बिगड़ गया है। और इस सबके अलावा हम एक धर्म है, और धर्म के शरण में जाने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि धर्म नहीं है जहाँ पर मनुष्य का मन ठीक हो सकता है। मनुष्य का मन एक धर्म में ही सुधर सकता है। धर्म हम किसे कहते हैं? धर्म किसे कहा जाए? वैसे लोग यही कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम सिख धर्म के हैं, हम मुसलमान धर्म के हैं। ये धर्म नहीं है, बल्कि ये एक संप्रदाय है जो महापुरुषों के द्वारा चलाया जाता है, जो महापुरुषों के विचारों को माना जाता है, उन विचारों पर चला जाता है। उसे धर्म नहीं बल्कि संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कि हम सब कबीरपंथी हैं, हम सदगुरु कबीर के विचारों को मानते हैं, सदगुरु कबीर के बताए हुए रास्ता पर चलते हैं, तो हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं कि हम कबीरपंथी हैं, क्योंकि हम कबीर को मानते हैं। ऐसे ही प्रभु ईसा को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, तो वे कहते हैं कि हम ईसाई हैं। और जो सिख को मानते हैं, गुरु नानक को, वे कहते हैं कि हम सिख हैं। जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, वे कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो महापुरुषों के विचारों को जो मानता है, उनके बताए हुए रास्ते पर जो चलता है, वह धर्म नहीं बल्कि संप्रदाय कहा जाता है। धर्म विकसित होता है, धर्म असीमित होता है, जो सबके लिए बराबर होता है, और संप्रदाय एक सीमित क्षेत्र में होता है, एक संकुचित जगह पर होता है, वह है संप्रदाय। धर्म कहते हैं जो अपने स्वभाव से अलग ना हो सके, वह है धर्म। जैसे कि 4 तत्व है, आग, हवा, पानी और मिट्टी, ये 4 तत्व है, और चारों तत्वों के गुण और धर्म अलग अलग होते हैं। जैसे आग का धर्म है जलाना, और मिट्टी वह कठोर है, उसका धर्म, पानी उनका शीतलता है। वे अलग नहीं हो सकते, वे सबके लिए बराबर है। आग ये नहीं सोचेगी कि ये हिंदू है तो इसको ना जलाऊं, ये मुसलमान है तो इसको मैं जला दूं। ये आग नहीं सोचेगी, पानी भी नहीं सोचेगा कि ये हिंदू है तो इसका प्यास बुझा दूं, और ये मुस्लिम है तो इसको प्यासा रहने दूं। कहने का मतलब है कि धर्म
सबके लिए बराबर होता है। सर्व धर्म जो होता है वे किसी में भी द्वेष की भावना नहीं है, क्योंकि धर्म सबके लिए एक है। वैसे ही हमारा एक धर्म है और वह है मानवता धर्म। दया करना, सबके प्रति हित की भावना रखना, सबके प्रति प्रेम रखना, सबको भाई बंधु बहन की दृष्टि से देखना, ये मनुष्य का धर्म है। लेकिन आज हम ये नहीं समझ पाते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम अपने अपने इष्ट को, उसी को हम महान मानते हैं, उसी को हम बड़े मानते हैं और उसी में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कटुता करते हैं। हिंदू कहेंगे कि मुझे मस्जिद में नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि मुस्लिम उनमें वहाँ खुदा बसता है। मुसलमान कहेंगे कि मुझे मंदिर में नहीं जाना है, सिख कहेंगे कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा। तो ये एक संकुचित जगह में रह करके आपस में लड़ते हैं और धर्म लड़ना नहीं सिखाता है। धर्म किसी से द्वेष करना नहीं सिखाता है। धर्म हमें सबके प्रति भाईचारे की भावना से रखना सिखाता है। धर्म की यदि परिभाषा कहूँ तो धर्म एक होश अवस्था है। धर्म है अपने को मिटा देना, अपना मतलब अपने अहंकार को मिटा देना, अपने अहंकार अपने अभिमान को मिटा देना, यह है धर्म। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है, ये जितना ज़्यादा अधिक हो रहा है उतना ही ज़्यादा खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट हो रहा है। हिंदू कहते हैं कि हम श्री राम को मानते हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम धार्मिक हो गए। मुस्लिम कहते हैं कि हम खुदा को मानते हैं, पैगंबर को मानते हैं, तो हम धार्मिक हैं। तो ये जो हिंदू मुसलमान जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, तो एक हिंदू एक मुसलमान की हत्या करता है तो क्या वह धार्मिक है? क्या भगवान या खुदा हमें एक दूसरे की हत्या करना सिखाते हैं, एक दूसरे की मारपीट करना सिखाते हैं? ये कर रहे हैं तो यही धार्मिक जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, अपने आप को बड़े भक्त समझते हैं, वही ये सब जितना अत्याचार, जितना खुरापात, जितना लूट खसोट, मार काट ये सब हो रहा है, ये इंसान ही कर रहे हैं। फिर उसको हम कैसे धार्मिक कहा जाए? कैसे हम उसे धार्मिक कहें? कैसे उसे हम भक्त कहें? कैसे उसे हम इंसान कहें? क्योंकि इंसान का काम सबके प्रति एक ही भावना होती है। आज हम देखते हैं, आप सब लोग भी सुने होंगे कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जो अयोध्या की घटना है, कितने सालों से वहाँ पर एक मुसलमान एक हिंदू को मार रहे थे, तो क्या वो हिंदू और मुसलमान को मारने वाले एक इंसान ही तो थे? वे भी तो हमारे भाई थे, वे भी तो हमारे अपने जैसे थे। लेकिन एक दूसरे में कई लाखों लोग मर गए, लाखों लोगों की हत्या हो गई, लाखों लोग एक दूसरे में पीसते रह गए। लेकिन हम अपने को समझ नहीं पाते हैं। धर्म के नाम पर इंसान जो है वह जानवर से भी बदतर हो सकता है। एक बार की बात है कि एक गिद्ध था और गिद्ध से उनका बेटा था। वे गिद्ध से कहता है कि पिताजी आज मुझे मनुष्य की मांस खाना है, मनुष्य का मांस खाना है। गिद्ध ने कहा कि बेटा शाम तक तुम्हें मिल जाएगा। गिद्ध उड़ा और एक मनुष्य का वो गिद्ध उड़ा और एक मरी हुई गाय की लाश ला करके, मांस ला करके अपने बच्चा के सामने रख दिया। गिद्ध के बच्चे ने कहा कि पिताजी यह तो गाय का लाश है, यह तो गाय का गोश्त है, लेकिन मुझे तो मनुष्य का गोश्त खाना है, मुझे मनुष्य का मांस खाना है। गिद्ध ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, शाम तक ला दूंगा। और वह पूरा उड़ा और एक सुअर का गोश्त ला करके, एक सुअर का मांस ला करके रख दिया।
गिद्ध के बच्चे ने कहा कि पिताजी, यहाँ तो सुअर का गोश्त है, यहाँ तो सुअर का मांस है, मुझे तो मनुष्य का मांस खाना है। गिद्ध उड़ा और उसने कहा कि बेटा कुछ देर के बाद में ला दूंगा, शाम तक ला दूंगा। वह पुनः उड़ा और एक गाय, मरी हुई गाय को मंदिर के सामने फेंक दिया और मरा हुआ सुअर को वह मस्जिद के सामने फेंक दिया। कुछ देर के बाद में वहाँ ढेर सारे मनुष्यों की लाश इकट्ठी हो गई। फिर गिद्ध और उसके बच्चे ने जम करके मनुष्य की मांस खाया। फिर गिद्ध के बच्चे ने पूछा कि पिताजी, यहाँ इतनी सारे मनुष्यों की लाश, इतने सारे मनुष्य की लाश एक साथ कैसे इकट्ठे हो गए? गिद्ध ने कहा कि बेटा, ये मनुष्य ऐसे ही है, इसे धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर जानवर से भी बदतर बनाया जा सकता है। और ये काम हमने भी अपने पेट भरने के लिए हमने ये काम कर दिया। तो कहने का मतलब है कि धर्म के नाम पर, और ये धर्म के नाम पर मरते कौन है? आम जनता। आम जनता मरते हैं। और जो अपने को धर्म का ठेकेदार मानते हैं कि मैं धर्म का बड़ा नुमाई हूँ, मैं धर्म का बहुत बड़ा उनका कर्जा धरता हूँ, यही ये सब काम करवाते हैं। और आज नेता लोग भी कोई कम नहीं है, वह भी कुर्सी पाने के लिए इसी जातिवाद को ऊपर उठाते हैं कि मैं हिंदू का नेता तो हिंदू के लिए काम करूंगा, मैं मुस्लिम का नेता तो मुस्लिम के लिए काम करूंगा। और आज आए दिन हम देखते हैं कि ये हिंदू और मुसलमान की जो वैमनस्य है, एक दूसरे में जो कटुता है, वह बहुत आगे बढ़ रही है। और इसी को हटाने के लिए सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महान पुरुष हुए हैं, सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महामानव हुए हैं जिन्होंने इंसान का पाठ पढ़ाने के लिए ये सदगुरु कबीर साहब हुए हैं। और हम मंदिर जाए, महापुरुषों को माने, राम को भी माने, लेकिन राम का जीवन हम देखें, श्री कृष्ण का जीवन हम देखें। वे अपनों के लिए थे, वे इंसान के लिए थे, वे इंसान के लिए भी कर्म किए और कर्म करके आज उनके बड़ा कर्म हुआ। इसीलिए इसे हम महामानव और भगवान इनके रूप में हम देखते हैं। मंदिर मस्जिद में जाने से कोई धार्मिक नहीं होता है। धार्मिक होता है कि हम अपने अहंकार को मिटा दें, अपने अहम को मिटा दें, अपने भीतर जो देश है उनको मिटाए, तभी धार्मिक कहा जा सकता है। तभी धार्मिक कहा जा सकता है। केवल 23 घंटे तो हमारा मन राग द्वेष में पड़ा हुआ है, और हम 1 घंटा मंदिर की सीढ़ी में बैठ जाए, आग बंद करके हम स्मरण करने लग जाए, तो क्या इससे मन का मैल धुल जाएगा? मन का विकार धुल जाएगा? मन के विकार को धोने के लिए हमें पूरा समय चाहिए, पूरी जिंदगी चाहिए, क्योंकि मन का जो मैल है वह अनादि काल से इसी राग द्वेष में, काम क्रोध लोभ में, मोह में ये मन जकड़ा हुआ है। और यह मन जकड़ा है वह साधना से दूर होगा। केवल पूजा पाठ अर्चन तर्पण करने से नहीं होगा, केवल भक्ति से हो सकती है। और भक्ति कैसे होगी? जब हम मन के विकारों को धो देंगे। वैसे बिहार जो है भक्ति के क्षेत्र में बहुत आगे है, यहाँ की माताएं भी हैं जो बहुत आगे होती है, लेकिन सबसे ज्यादा हम देखते हैं तो यहीं पर मांस मदिरा भी है। भले ही यहाँ के सरकार लागू कर दी है कि शराब पाबंदी है, लेकिन अंदर अंदर खूब शराब भी बिकती है, और शराब में कई लोग मिलावट में मारे जा रहे हैं। अभी हम लोग कल आए ट्रेन से, तो एक माता जी थी, वे कहती है कि साहब आप लोग कहाँ से?
तो हम लोग नवाबगंज में कार्यक्रम था, तो वे कहती है कि आप लोग सत्संगी हैं, तो मैं भी वहाँ की हूँ। हम लोग पूछे कि आप कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि मैं मछली बेचने जा रही हूँ। तो ये भले ही तो धर्म से जुड़े हैं, भले वे भक्ति से जुड़े हैं, लेकिन सोचते हैं कि हम भक्ति कर ले और इधर मांस भी खाते। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। ये सब चलेगा। अरे दिल का दिल स्नान कर ले, मन भूल जाएगा, ये पाप करे और गंगा स्नान कर ले, तो केवल नहाने से मन का मैल दूर नहीं होगा, पाप दूर नहीं होगा। नहाने से तो, पानी से तो ये शरीर साफ होता है, कपड़ा साफ होता है। शरीर के मैल को धोने के लिए पानी और साबुन की जरूरत है, और मन के मैल को धोने के लिए सत्संग की जरूरत होती है। और सत्संग में जाएंगे, सुनेंगे, और केवल सुनने और जाने से भी नहीं होगा, त्यागने से होगा, मन के विकारों को हटाते जाने से होगा। लेकिन हमारी आदत कहाँ है? हम तो पुरानी आदत में जकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते। अब कहो कि गुटखा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मांस मछली छोड़ दो, तब कहेंगे कि आदत बन गई है, साहब क्या करें, छूटती नहीं है। आदत किसने बनाया? हम आपने बनाया ना, हम आप ही ने बनाया, और जिस आदत को हम बनाए हैं उसे हमें ही छोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ देखती हूँ कि सब लोग सत्संगी हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन दांत देखो तो एकदम काला काला रचा रहता है, सब गुटखा मुंह में डाले हुए हैं। यहाँ भी मैं हाथ उठाने के लिए कहूँ तो एक दो के छोड़ के सबका वही हाल हो गया। ये गुटखा बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या हमारी माता लोग भी कोई कम नहीं है। यहाँ लोग भी है, हाथ में निकालेंगे, मस्त एक हाथ से दूसरा में रगड़ेंगे और मस्त मुंह में डालते हैं। तो माताएं भी है, ये भी गुटखा खाने में, और हमारे भाई भी है, छोटे छोटे हमारे बच्चे लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, जो नशा में बहुत आगे हो गए हैं, बहुत ज्यादा, और इतना बिगड़ चुका है कि हद है। अरे भाई, आपके जीवन में बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। देश का अधिकार है, क्योंकि यदि युवा ही बिगड़ जाए, यही नशा पानी में उतर जाए, तो यह देश का क्या होगा? इसको कौन संभालेंगे? परिवार का क्या होगा? जिस परिवार में आपके माता पिता हैं, बीवी बच्चे हैं, उनका क्या होगा? क्या उन्हें अनाथ करने के लिए आए हैं? क्या उन्हें दुखी छोड़ने के लिए आए हैं? यदि ये सोचेंगे तो कोई भी रास्ता पार नहीं करेंगे। क्या कोई भी मंदिर में जाता है तो भगवान के पास कोई जाते हैं तो क्या उनको कोई गुटखा चढ़ाते हैं, कोई मदिरा चढ़ाते हैं, कोई शराब चढ़ाते हैं, कोई मांस चढ़ाते हैं? जब भगवान को पसंद नहीं है, उनके पास जाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे? मस्त लड्डू, फल। जब वे भगवान को ये चीज पसंद नहीं है और हम कहते हैं कि हम बड़े भक्त हैं, बड़े हम अनुयायी हैं, लेकिन हम खाने में संकोच नहीं करते, तो ये कैसी भक्ति है? ये कैसा धार्मिक कहलाना हुआ? मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारे भीतर जो गलत आदतें हैं, जो गलत व्यसन है, उनको हम छोड़ें, उनको हम छोड़ेंगे तभी हमारा धार्मिक कहलाना यह सार्थक होगा। आज का जमाना, कितनी सारी मंदिरें हैं, बहुत ज्यादा मंदिरें हो गई है, जगह जगह मंदिरें हैं, और मंदिरें इतनी हैं, जितनी मंदिरें उतनी ही राग द्वेष बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज्यादा उनके भीतर दुश्मनी बढ़ती जा रही है। कैसे मारा काटा जाए, एक को कैसा गिराया जाए, कैसे उसका पतन किया जाए, इस प्रकार से लोग जो है अपने को इतना पतन कर डाले हैं, बहुत ज्यादा। और भगवान मंदिर तो जगह जगह, थोड़ी सी जगह पेड़ पौधों को भी लोग पूज रहे हैं। और आजकल तो निकला है शिव भगवान को एक लोटा पानी चढ़ा दो, सारी मनोकामना दूर। ये बहुत ज्यादा फैल गया है कि केवल एक लोटा पानी की जरूरत है, बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है। इधर मांस खाते रहो, शराब पीते रहो, जितना भी व्यसन करते रहो, उसमें चाहिए मात्रा एक लोटा पानी। अब एक लोटा पानी केवल डाल देने से
क्या हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी? कोई आदमी काम मत करो, कोई मेहनत मत करो, यहाँ तक कि भोजन भी मत करो, अब जाओ कि भगवान में एक लोटा पानी डाल दो, क्या आपकी भूख मिट सकती है? बिना बनाए बिना मेहनत करे भोजन बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन हम अंधविश्वास में इतना जकड़े हुए हैं, हम भ्रम में इतना जकड़े हुए हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। जिसकी चाहे हम पूजा कर ले, कहीं पर भी कोई पत्थर को भी ढक दे, वहाँ भी भीड़ लग जाएगी लोगों की। किसी भी जगह कोई पत्थर हो या पेड़ हो, उसी में कोई गुलाल लगा दे, थोड़ा सा फूल डाल दे, फिर देखना लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से हमारा पतन हो रहा है, कैसे हमारी संस्कृति नीचे डूबता जा रहा है, उसे हमें देखने की जरूरत है। और आज हमें मन को सुधारना है, मन को सही दिशा में लाना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसके लिए सत्संग करो, इसके लिए संतों के पास जाओ, सब ग्रंथों को पढ़ो, सब ग्रंथ का अध्ययन करो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठ माया मोहा छूटे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नित खरसान, जैसे कि लोहा में गुण लग जाता है, जंग लग जाता है, और जंग को छुड़ाने के लिए खरसान में चढ़ा दो तो सब गुण निकल जाता है, उसका जो जंग है निकल जाता है। वैसे ही मन के विकारों को धोने के लिए, मन के जो कालिमा है, दोष दुर्गुण है, उसको छुड़ाने के लिए रोज ही सत्संग चाहिए। डेली हम सत्संग में जाए, सत्संग में करें। 4 लोग बैठे हैं तो भी हम सत्संग की बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, और बातें करके अपने जीवन में उतारते जाएंगे, तभी हमारा मन की कालिमा दूर होगा, तभी हमारे मन के दुर्गुण दूर हो जाएंगे और हमारा मन सुधर सकता है, मन अच्छा बन सकता है। तो ये मन को सुधारने के लिए यह धर्म की जरूरत है, और धर्म में जाकर के ही हम अपने मन को तंदुरुस्त बना सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।